बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अब रावण की सेवा में दूत पहुंचा, उसने रावण को सर नवा कर नमस्कार किया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी। अभिमानी है ना, बात को बड़े हल्के में ले रहा है कि दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपने कुशल क्यों नहीं कहता। और फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। बता मुझे उस विभीषण के बारे में। करत राज लंका सठ त्यागी, होहि जब कर कीट अभागे। पुनि कहूँ भालु केस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपस्विन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। देखिए आज बड़ी रुचिप्रद वार्ता चल रहेगी। राम जी से जब राम जी की सेना से वापसी आने के बाद दूत के मन में किस प्रकार भाव बदल गए हैं और किस प्रकार की बात वो दूत रावण से कहता है। और रावण अपने अभिमान का मारा हुआ है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। तो मूर्ख ने, रावण कह रहा है विभीषण के बारे में कि मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ क्या होता है, घुन भी पिस जाता है ना, कि राम मर जाएंगे, उनके साथ में विभीषण भी मारा जाएगा। ऐसी बात है, रावण कह रहा है। तो जिस प्रकार जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नरवानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल तो मुझे बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। सब मरने के लिए आ गए हैं, रीछ और वानर की सेना है। इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, रीछ और वानर की सेना को। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उनको मारकर खा गए होते। अभिमानी रावण ये कह रहा है कि बीच में समुद्र ना होता तो अभी तक मेरे राक्षस उन रीछ और वानर को मार के खा गए होते। और फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, लगता है मुझसे बहुत डरते हैं वो तपस्वी। रावण इस प्रकार अभिमान की बातें कह रहा है कि वो तपस्वी मुझसे डरते हैं। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नरी पूतल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। रावण कहता है भैया बता शुक क्या है तेरी कुशल, कुशल से तो है, मुझे बताओ उस विभीषण के बारे में जो अब मरने वाला है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ के साथ घुन बनकर पिस जाएगा। मुझे बताओ वो रीछ और वानर कैसे हैं जो मौत के नजदीक आ गए हैं, जो काल का गाल बनने वाले हैं। और मुझे बता भाई वो तपस्वी जो मेरे डर से हैं, जिनके मन में मेरा डर है, क्या हाल है उनका, डरे हुए हैं ना वो। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सूझे सुनकर ही लौट गए? तेरी भेंट हुई उनसे या मेरे बारे में सुनकर वहीं से लौट गए?
शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? बता मुझे, तेरा चित्त तो बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। शुक जो पहुंचा है उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं और रावण कह रहा है कि तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, तू इतना भौचक्का क्यों दिख रहा है? अब शुक जो देख के आया है वैभव, शुक जो देख के आया है सेना, योद्धा, वानर सेना, इन सब को देख के आया है और वो इधर रावण की बातें सुन रहा है, भौचक्का होकर सुन रहा है कि मैं क्या कहूं रावण से। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांधी दिन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत भरनी न जाई। नाना बरन बालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जहीपुर दहु फतेहु सुत तोरा, सकल कपिन महतेहु बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि रावण कह रहा है कितना भौचक्का क्यों रखा है, इतना भाई चकित क्यों दिख रहा है? दूत भी हैरान है, अरे क्या रावण अभिमान भरी बातें कर रहा है और क्या मैं देख के आया हूँ प्रभु राम, प्रभु श्री राम के गुणों को वो याद कर रहा है। प्रभु श्री राम, उनके योद्धा, उनकी सेना, उनका वैभव, ये अभिमानी रावण कैसी बात कर रहा है? दूत भौचक्का होकर देख रहा है और रावण कह रहा भी इतना भौचक्का क्यों रखा है? तो दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे कृपा करके आपने पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास करिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। दूत क्या बोल रहा है? दूत राम नहीं बोल रहा, दूत क्या बोल रहा है? श्री राम बोल रहा है। और रावण को गुस्सा आ रहा है कि दुश्मन के आगे, दुश्मन के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। तो बताता है कि श्री रामचंद्र जी ने आपके भाई विभीषण का राज तिलक कर दिया है, यानी कि अब लंका का राजा विभीषण है। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बड़े कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की जब हमने सौगंध खाई, श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। जब हमने जाकर श्री राम का नाम लिया, सौगंध खाई, तब जाके वानर सेना ने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकती। अनेकों रंगों के भालू हैं और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है, वहां तो उससे भी अधिक बल वाले वानर हैं। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दूत इस प्रकार रावण के सामने सेना का बखान कर रहा है। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। कि द्विविध
मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट सठ और जांबवान, ये सभी लोग बल की राशि हैं। इतने सारे योद्धाओं के नाम एक ही सांस में दूत ने शुक ने बता दिए। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट सठ और जांबवान। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को ज्ञाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तिन समान त्रैलोक ही गनहि। अस मैं सुन श्रवण 10 कंदर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुमहि जीतै रन माहि। परम क्रोध में जाहि सब हाथा, आयस पैना देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरि उदर विशाला। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि मैंने जिन जिन के नाम बताए हैं ये बल की राशि हैं, बड़े भारी योद्धा हैं। और ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो मैं गिन ही कौन सकता है, कौन गिन पाएगा उनको। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, और वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, हे दशानन, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद में तो अकेले ही वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उनमें से उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब वानर इतने सक्षम हैं कि हे महाराज वो आपको रण में जीत लेंगे। और सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, ये हाथ मसल रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते, हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सूख लेंगे। वो वानर ऐसे कह रहे हैं, क्रोध से अपने हाथ मांज रहे हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सूख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। ऐसा गुस्से में भरे हुए वानर लोगों ने शोर मचा रखा है। मर्द गरद में लवाही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहई सब कीसा। गर जाहि तर जाहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। सहज सूर कपि भालू सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। वो सब वानर इतना गुस्से में हैं, हाथ मीज रहे हैं अपने, और कहते हैं कि रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। और सारे के सारे वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, मतलब वो बनावटी नहीं कह रहे हैं, सहज हैं वो और निडर हैं बिल्कुल। उन्हें कोई डर नहीं है कि रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं कि उनको वीर बनना नहीं पड़ता, वो अंदर से ही वीर हैं। और फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। ऐसा गुणगान रावण के दूत रावण की सभा में श्री राम जी का कर रहे हैं।
और सुनिए आगे क्या कहते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाय। सकसर एक सोशी सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नयनागर। तासु बचन सुन सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ असिमति सहाय कृत कीसा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। ये देखिए दूत रावण का, सभा रावण की, लंका रावण की, लेकिन वो दूत खड़ा हुआ रावण का किसके गुणों का बखान कर रहा है? श्री राम जी के गुणों का। तो दूत कहता है श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं कि श्री राम जी समर्थ हैं अपने एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सुखा देंगे, लेकिन कितना मान वो आपके भाई को दे रहे हैं कि नीति की रक्षा करते हुए आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हुए आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं। और आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। कि श्री राम जी के मन में कृपा है, वो समुद्र को सोख नहीं रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? समुद्र से याचना कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, अरे जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। अभिमानी रावण, अहंकारी रावण इस प्रकार की बातें कह रहा है कि वानरों की सेना बनाई है, वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि हम पाई। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि रावण अहंकार में कह रहा है और हंस रहा है कि ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को, बंदरों को सहायक बनाया है राम ने। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। समुद्र से जिद कर रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। मैंने जान लिया राम में कितना दम है, ये जान लिया मैंने राम में कितना दम है, कितना बल है। तू क्या बड़ाई करता है राम की? जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिलेगी? उसे ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा? जिसका मंत्री विभीषण जैसा हो। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। भाई
ऐसी बातें सुनकर दूत को अंदर ही अंदर क्रोध आ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली कि अब रुको, अब मैं पढ़ता हूं क्या उन्होंने लिखकर भेजा है। अच्छा, उसने रावण को बोलना है पढ़ने के लिए। तो कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी करिए, इसे बुलवाइए, इसे पढ़िए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जानी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। कीत जी मान अनुज एव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब पत्रिका बचवाई जाती है, पत्रिका पढ़ी जाती है। जो पत्रिका आई है ना, चिट्ठी भेजी है, लिखित संदेश भेजा है लक्ष्मण जी ने। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था पढ़ते हैं कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट और भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्म और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। या तो मेरे प्रभु के चरणों का भ्रमर बन जा, भंवरा बन जा, प्रेमी बन जा, मेरे प्रभु के चरणों का प्रेमी बन जा। नहीं तो श्री राम जी के बाण अग्नि बन जाएंगे और तेरे परिवार को पतंगों की भांति, कीट पतंगों की भांति जला देंगे। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाश, लघु तापस कर भाग विलास। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, और अपराध न एक धरे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैठे, चरण प्रहार कीन सटते। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और संदेश को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। अब रावण डर गया, लेकिन मुख से, ऊपर से उसने मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा। अंदर से डर गया है, ऊपर से क्या दिखा रहा है सबको कि मैं नॉर्मल हूं, मैं सहज हूं। और क्या कहता है सबसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हूं, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है। डींगे हाँक रहा, ये चिट्ठी में ये छोटा तपस्वी डींगे हाँक रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो कोई। तो शुक ने, जो दूत है, उसने कहा, हे नाथ,
अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। ये जो लिखा है ना चिट्ठी में, ये बात सच है, इनको सच मानिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है कि तीनों लोकों के मालिक हैं श्री राम, फिर भी बड़े कोमल स्वभाव के हैं, बड़े नरम दिल के हैं। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। भाई किसी को आज की डेट में जरा सी चीज का मालिक बन जाए ना, छोटी सी कार भी ले ले तो आदमी में घमंड आ जाता है। रघुनाथ जी तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी मन उनका बड़ा निर्मल है, कोमल मन है, भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को शरण में लेते हैं और माफ कर देते हैं। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। रावण को गुस्सा आ गया। जिस प्रकार रावण ने विभीषण को लात मारी थी, उस प्रकार दूत को लात मार दी। जब दूत ने सीता जी को वापस देने की बात कही, नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि पर नमु निज कथा सुनाई। राम कृपा आपनि गति पाई, ऋषि अगस्त्य साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। देखिए ये दूत है ना शुक, इसके बारे में जो रामायण टीवी पे दिखाई गई थी रामानंद सागर वाली, उसमें अलग कहानी है। लेकिन जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ वो मेरे सामने साक्षात रामचरितमानस जी रखे हुए हैं और उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। जो मैं सुना रहा हूँ बिल्कुल सटीक सुना रहा हूँ रामचरितमानस के अनुसार। तो रामानंद सागर जी ने इसको बदल के इस प्रसंग को दिखाया है, लेकिन असल में रामचरितमानस क्या कहती है कि शुक जो है रावण का दूत, वो एक श्राप के कारण यहां पर था, फंसा हुआ था। तो देखते हैं अगली चौपाई में किस प्रकार उसको मुक्ति मिल जाती है। कि रावण ने शुक को विभीषण की भांति ठोकर मार दी, लात मार दी, और वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर निभाकर वहां से चल दिया। कहाँ चल दिया? जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, राम जी के पास चल दिया। रघुनाथ जी से मिला, रघुनाथ जी को प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। वापिस उन्होंने राम जी के आशीर्वाद से श्राप से मुक्ति पाई और मुनि का जो स्वरूप था वापिस पा लिया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार शुक जो दूत था, जब रावण ने उसको दुत्कार दिया तो उसने प्रणाम करा, वहां से चल दिया और राम जी से आशीर्वाद पाकर वो श्राप मुक्त होकर वापस अपने मुनि के स्वरूप में आ गया, वापस मुनि बन गया और अपने आश्रम को चला गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। तो इस प्रकार आज श्री राम जी के हाथों जो शुक दूत है उसको श्राप से मुक्ति मिली।